ग्रामी, मैं एक और अच्छे माहौल के लिए एक दूर दराज तक सफर करना चाहता हूं। बस ये कह दूं कि ये शायरी, ये सच है कि शायरी जो है अदब, अगर अदब जिंदगी के दायरे से दूर होता है तो तहजीब के सीने में एक नासूर होता है। दोस्तों, हमारी शायरी, हमारी गजल, हमारी नज्म, हमारे क़ताअत ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी के दर्द से, उसके मसाइल से वाबस्ता हो, तब तो हमारी शायरी शायरी है। दोस्तों, आइए एक ऐसे शायर के साथ, एक ऐसे शायर को मैं आवाज देना चाहता हूं इसी उम्मीद के साथ कि जो अपनी शायरी को समाज का हिस्सा बनाकर पेश करता है। एक ऐसे शायर को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जो समाज के हर हिस्से के दुख दर्द को अपनी शायरी बनाता है। वो शायर है जनाबे असद मेहताब खलीलाबादी। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा लहजा। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब जनाबे असद मेहताब खलीलाबादी माइक पर आए तो आप उन्हें इतनी मोहब्बतें दीजिए कि वो ये कह सके कि वाकई माहौल के लोगों ने उसे बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा। आइए असद साहब के भूख के एहसास को शेरो सुगन तक ले चलो, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब असद मेहताब का। माहौल की सरजमीन और यहाँ की वाज़ौक़ समातों को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शादाब भाई के हुक्म पर आपके दरमियान हाज़री। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने पहले शायर से इस मुशायरे को उठा दिया, कामयाबी की तरफ रवां दमा कर दिया है। तो आपसे गुजारिश है कि मुझे भी अपनी मोहब्बतों से सुन लें, मोहब्बतें नवाज दें। हाजिर करता हूँ। दोस्तों, हमारे अंदर एक कमी भी है कि हम किसी मौजू को उठाते हैं और उसे हद तक ना ले जाकर बीच में रुक जाते हैं। आइए एक मुहिम का हिस्सा आपको बनाते हुए फिर से शुरुआत करता हूँ। एक मुहिम जो हमारे मुल्क में तमाम शुअराए किराम ने उस पर शेर भी पढ़े, अपने अपने जरिए से एक पैगाम दिया, आपके दरमियान हाजिर करता हूँ। जी इरशाद। देर से ही सही पर जवाब आएगा। क्या बात है, देर से ही सही पर जवाब आएगा। देर से ही सही पर जवाब आएगा। देर से ही सही पर जवाब आएगा। जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। और मकसद ये शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। जी इरशाद। जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। मुंसिफों आसिफा को अब इंसाफ दो, इंसाफ दो। मुंसिफों आसिफा को अब इंसाफ दो। मुंसिफों आसिफा को अब इंसाफ दो। मुंसिफों आसिफा को अब इंसाफ दो, वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। क्या कहना, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब भाई। असद भाई जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दोस्तों, बहुत शुक्रगुजार हूँ। सदर मोहतरम की दुआएं मिली, मेरे तमाम शोरा दोस्त, राशिद कमाल साहब, दिल खैर आबादी, शाह खालिद, अली बाराबंकी, काविश रुदौलवी साहब, सारे दोस्तों ने अपनी दुआओं से नवाजा। हुक्म हुआ है कि मैं फिर से आपके दरमियान हाजिर कर दूं। जी इरशाद। देर से ही सही पर जवाब आएगा। जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। मुंसिफों आसिफा को अब इंसाफ दो। मुंसिफों आसिफा को अब इंसाफ दो, वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा। वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए एक मतला और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। जी इरशाद।
करके इंसानियत को भी जख्मी, वाह वाह, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। अगर आप सबके दिल की आवाज बन जाए ये शेर तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। वो सियासत का चोला पहन के, वो सियासत का चोला पहन के भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। आइए एक मतला चंद शेर और आपकी खिदमत में रखता हूं। जी इरशाद। मैं सजदा कर नहीं सकता, मैं सजदा कर नहीं सकता, हर एक दरबार के आगे। भाई अच्छा मिसरा, बहुत खूब। मैं सजदा कर नहीं सकता हर के दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर के दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के। क्या बात, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब भाई। असद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब। जी इरशाद। बहुत शुक्रिया मोहब्बतें। सदर मोहतरम का हुक्म, मैं दोबारा ये आपके शेर आपकी खिदमत। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमारे मोहतरम दिल खैर आबादी साहब की दुआएं मिली। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। न हिंदू से हमें नफरत, न ईसाई से नफरत। क्या बात है असद साहब, बहुत खूब। नबी के हम हैं शैदाई, हमें सबसे मोहब्बत वाह, क्या पैगाम अच्छा नबी दिया, बहुत के खूब। हम हैं शैदाई, हमें सबसे मोहब्बत है। सबूत से बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा। सबूत से बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा। वतन पर सर कटा देना मुसलमान की है। वाह 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 वाह, असद साहब क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। देना मुसलमान की इबादत है। दोस्तों, आजमगढ़ की सरजमीन, अदब नवाजों की सरजमीन, 4 मिसरे आपकी खिदमत में रखता हूं, उसके बाद एक नज्म आपकी खिदमत में। जी इरशाद। किसी की शोला बयानी यहाँ सुनाने से क्या बात है, वाह वाह, मिटेगा प्यार ना दिल से कभी मिटाने। है क्या कहने। किसी की शोला बयानी यहाँ सुनाने से मिटेगा प्यार ना दिल से कभी मिटाने से। यहाँ तो संग के बदले में फूल मिलते हैं,
संग के बदले में फूल मिलते हैं, अदब नवाज है आजमगढ़ी जमाने से, अदब नवाज है आजमगढ़ी जमाने से। इजाजत चाहता हूं एक नज्म की आपके दरमियान रखना चाहता हूं वकालतन इस डाइस से। जी, इस नज्म के इस्तकबाल में जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, बहुत उम्दा नज्म होने जा रही है। जी इरशाद। नहीं है अपनी अलग पहचान, बाबा भाई प्यारे लहजे के लिए सलाम, जिंदाबाद। नहीं है अपनी अलग पहचान के हम भी हैं गुलशन की शान, हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए कि जब भी आई वतन पर आज, कि जब भी आई वतन पर आज हुए हैं हम भी तो कुर्बान, हमें गद्दार न कहिए, क्या कहने, हमें गद्दार न कहिए। बंदा आपकी मोहब्बत में जी इरशाद। इस देश के हम कारिंदा हैं, अरे वाह, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है, क्या कहने, बहुत खूब। इस देश के हम कारिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है, हम आए नहीं है बाहर से, इस मुल्क के ही बाशिंदा है, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हम ही है टीपू सुल्तान, हमें वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद असद साहब भाई, सच्चाई है, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। हमें गद्दार न कहिए। शुक्रिया दोस्तों, वतन परस्ती हमारे ईमान का हिस्सा है। हाजिर करता हूं शीशे जैसे अपने मन है, हम प्यास नहीं है सावन है, शीशे जैसे अपने मन है, हम प्यास नहीं है सावन है, यूं टेढ़ी नजर से मत देखो, आतंक के हम भी दुश्मन हैं, मिला है हमको ये फरमान, मिला है हमको ये फरमान, वतन से प्यार भी है ईमान, हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए। और हमारा मुल्क सोने की चिड़िया। हाजिर करता हूं आखिरी बंद। जी इरशाद। आदत न थी आंख भिगोने की, क्या गरज थी देश को रोने की, सभी हिंदू मुसलमान भाई से इल्तिजा करता हूं। जी आदत न थी आंख भिगोने की, क्या गरज थी देश को रोने की, सारी दुनिया ये कहती है भारत था चिड़िया सोने की, क्या कहना भाई, बहुत। चलो अब मिलकर भाई जान, चलो अब मिलकर भाई जान, चलो अब मिलकर भाई जान, दिला दे वापस वो पहचान, हमें वाह वाह साद भाई, जिंदाबाद। कि बिगड़ा हुआ आए है। आइए सर साहब। अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। बहुत उम्दा सर साहब, जिंदगी पैदा कर दी आपने। सच्चाई दोस्तों। जी, साबिक एमएलए और साबिक ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। किसी शायर ने कहा था, चूंकि साबिक हैं इसलिए मैं ये किसी शायर का 4 मिसरे आपके दरमियान ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। जी इरशाद। कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, ताकि इनके नाम के पीछे से साबिक हट जाए। हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। क्या बात। हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले ना करो। अरे वाह। ये सियासत के दिए सबके हवाले ना करो, शहर जल जाता है एक शख्स की नाक। वाह 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 भाई, आईना दिखाया आपने, सच है, बहुत खूब, जिंदाबाद से, बहुत उम्दा। मैं फिर से आपकी खिदमत में रखता हूँ। जी, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से।
ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, शहर जल जाता है एक शख्स की नादानी से। दोस्तों आइए, हुक्म हुआ है एक नज्म और आपके दरमियान में रखूं। जैसा कि बताया कि ये सरजमीन अदब नवाजों की सरजमीन है, संतों की सरजमीन है, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान आजमगढ़ की सरजमीन। हाजिर करता हूं 4 मिसरे। ये संतों की जमीन है, रूह में ईमान बसता है। क्या बात है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। क्या बात है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद हो गए, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। हमारे आपने कन्वीनर मुशायरा शादाब आजमी साहब के मुशायरे से एक पैगाम दिया, सर साहब जिंदाबाद की अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए एक पैगाम एक नज्म के जरिए आपके दरमियान। जी जी इरशाद। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। वाह वाह वाह। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। जो है लहू रहीम का है राम का वही, जो है लहू रहीम का है राम का वही। अंदाज़े गुफ्तगू वही, चेहरे की दिलकशी। अंदाज़े गुफ्तगू वही, चेहरे की दिलकशी। हम दोनों लोग रहते हैं खुशबू की छाँव में। मंदिर है अपने गांव में, मस्जिद है गांव में। मंदिर है अपने गांव में, मस्जिद है गांव में। घंटी कहीं पे बजती, कहीं होती है अज़ान। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। और अगला बंद जी इरशाद। अब घर जले कोई ना कहीं पर धुआं उठे। क्या बात है, वाह वाह वाह। इंसानियत की लाज हमेशा बची रहे, इंसानियत की लाज हमेशा बची रहे। ईद और होली दोनों मोहब्बत के हैं सुतून। मिलता हमें है जिनसे दिलों को बहुत सुकून। हम भाई भाई मिलके रहेंगे सदा यहाँ। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। और माहौल के हवाले से पूरे हिंदुस्तान को आखिरी बंद में ये पैगाम देता हूँ। हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। मुस्लिम को चोट पहुंचे तो हिंदू का दिल दुखे। मुस्लिम को चोट पहुंचे तो हिंदू का दिल दुखे। लिल्लाह अब तो मशवरा ये मान लीजिए, हिंदुस्तान को अपने खुदारा बचाइए। हिंदुस्तान को अपने खुदारा बचाइए। महकाए आओ प्यार से ये सारा गुलसिता। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। बहुत शुक्रिया। बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीने से कुजूरत को मिटा सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, असद उसे नगमों से बुझा सकता है।
वाकई असद साहब ने एक पैगाम दिया, एक अच्छा पैगाम दिया। और सियासत के अंदर जो कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर हिंदुस्तान की खूबसूरती को बर्बाद करना चाहते हैं, इसकी खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। असद साहब ने एक पैगाम दिया कि अच्छा नहीं शोलों को भड़का के मजा लेना, इस खेल में तुम अपना दामन न जला लेना, और अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन तुमको, जन्नत को कहीं लोगों दोज़ख न बना लेना। दोस्तों, एक अच्छा पैगाम दिया शादाब आदमी साहब के मुशायरे से, एक बहुत ही बेहतरीन पैगाम। हिंदू मुस्लिम का जो इत्तेहाद, अगर यही हिंदुस्तान की असली खूबसूरती है, हिंदुस्तान की बका है इस पर, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, एक दर्द हो रही थी कि जो असद साहब ये पेश कर रहे थे कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल ना होने पाए। लता हया के शेर की इन्होंने तर्जमानी की कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल ना होने पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। एक पैगाम दिया और सच्चाई का पैगाम दिया। बस मैं कहना चाहता हूं उन मुट्ठी भर फिरका परस्तों से इस मुशायरे के हवाले से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को तोड़ना चाहते हैं। अरे इस मुशायरे से पैगाम नहीं पहुंचेगा तो ये मुशायरा फलाह हो जाएगा, लेकिन मुशायरा कामयाब इसलिए है कि इस मुशायरे से एक पैगाम पहुंचा। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करना यह अकमल चाहता है कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं, अगर एक आंख को फोड़ोगे तो दुनिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा। क्या दुनिया हिंदुस्तान को अंधा कहेगी? हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के दो हाथ हैं, अगर एक हाथ की तोड़ने की तो कोशिश करोगे तो दुनिया इसे लूला कहेगी। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के दो पैर हैं, अगर एक पैर के तोड़ने की कोशिश करोगे, इन्होंने बताया कि दुनिया इसे लूला लंगड़ा कहेगी। मैं कहता हूं अगर वतन के सच्चे वफादार हो तो बचा लो इस मुल्क को लंगड़ा होने से, लूला होने से, क्योंकि ये सच है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, वाकई असद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने ये कह दिया कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। अरे महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या बात है, वाह वाह वाह, असद साहब जिंदाबाद। आइए हजरात गिरामी, बहुत अच्छा पैगाम पहुंचा। हमारे सामने जेके मीडिया मौजूद है, इस पैगाम को बहुत अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह वो पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे।